एक माँ-बाप के तौर पे हमने सोचकर विद्यालय खोला। ये मैं इमोशनल हो रहा हूँ, क्या है कि मैं दिल से इस चीज़ को किया हूँ। आज वो पूरा हो गया? मुझे तो लग रहा है कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे बच्चों में दिखाई पड़ता है, मेरे स्कूल के बच्चों में। कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी समथिंग मेरे स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं। 500 बच्चे हैं। जी, किसान के बच्चे हैं, जो मज़दूरी करते हैं उनके बच्चे हैं, जो खुद शिक्षित नहीं उनके बच्चे हैं। बहुत मेहनत करके, बहुत अरमान से वो मेरे पास आते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। अच्छा, आजकल नया-नया जो बढ़िया स्कूल खुला है, ढकोसला के तौर पे कहता है कि माँ-बाप पढ़ा नहीं है, तो बच्चा को भी एडमिशन नहीं लेंगे। आप भी ऐसा करते हैं क्या? अब सोचिए इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है कि जिसका माँ-बाप शिक्षित नहीं हो पाया, तो कोई ज़रूरी है कि हम उसके बच्चे को शिक्षित नहीं करें? अच्छा, स्कूल चलाने वालों को बड़ा हीन दृष्टि से आजकल लोग देखते हैं, कहते हैं प्राइवेट वाले बड़ा लूट रहा है सब। तो चंदन जी ये बताएँ कि स्कूल चलाने में कितना तकलीफ है? नहीं, तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ सिर्फ़ इस बात का है हाँ। कि अगर हम काम करने के लिए दूसरे भी रोज़गार कर सकते थे, उसमें भी मुझे पैसा मिल सकता है। लेकिन जब हम अपने समाज के बच्चे को शिक्षित करने का जो मैंने काम शुरू किया, तो ये एक व्यापार के तरह नहीं देखना है इसे। अब मान लीजिए हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय चलाते हैं, अपने बच्चे को अपने पास में रखते हैं। इस यहाँ के डिसिप्लिन को वो मेंटेन करता है। यहाँ उसको जो पढ़ाई जिस क्लास में है, उस तरह का पढ़ाई देते हैं। इसके बाद जब वो शाम में घर जाता है, तो अपने घर से बाहर के जो माहौल है, उससे वो दूर रह जाता है। सुबह से मेरे पास रहता है, तो शाम में जाने के बाद उसको वो माहौल नहीं मिलता है, अगल-बगल के दोस्तों से, उसका लैंग्वेज से वो थोड़ा बच के रहता है। स्कूल में जो एक-दूसरे से जिस तरह से टॉकिंग करता है स्टूडेंट या टीचर ने जिस तरह से बात किया, वो लैंग्वेज उसके ब्रेन में सेट होते चला जाता है। घर पे गया, अपना जो वर्क है वो वर्क किया, खाना खाया, फिर सोया, फिर सुबह मेरे पास आ जाता है। तो इससे मुझे काफ़ी परिवर्तन लगा बच्चे में। देखिए, मारने से तो हम उसे कुछ समझा नहीं सकते हैं। हुँ। उसे तो प्यार से समझाना पड़ेगा, जो भी हाँ। बताना होगा एकदम दिल से उसको अपने पास रख कर के तब उसको हम दे सकते हैं कुछ। ज़बरदस्ती हम किसी बच्चे को भी कुछ नहीं दे पाएँगे। मेरा जो देहात में रहने के बाद जो अध्ययन हमने किया, जब मेरा पढ़ाई था तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े। उस टाइम में जिस तरह के टीचर हम लोग को और पढ़ाई व्यवस्था मिला सरकारी स्कूल में, वो चीज़ जब हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो उसको देख रहे थे कि वो चीज़ नहीं मिल रहा था। तो मेरे मन में एक कल्पना हम किए कि एक ऐसा विद्यालय हो, जिसमें माँ-बाप का जो ख्वाब होता है कि हम अपने बच्चे को कितना ज्ञान दें, वो हम देने का प्रयास किए। हमारी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के सामने ऐसे बैठकर बोल सके। क्यों? क्योंकि जब भी कक्षा में घुसते थे तो वो पूछते थे किसी ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता था। लेकिन जब भी हम चुनाव कवर करने निकलते हैं तो एक विद्यालय में बैठकर सोचते हैं कि वहाँ के मास्टर साहब से बात कर लिया जाए और ये जाना जाए कि भाई साहब आपके यहाँ के बच्चे कैसे हैं, ये भी जाना जाए कि आप कैसे उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये भी जाना जाए कि सबसे आसान होता है किसी विद्यालय के डायरेक्टर पर इस तरह का आरोप लगा देना कि ये लोग तो बड़ा महंगा स्कूल है, बड़ी फीस लेता है, लेकिन उनके हिसाब से उनका खर्चा कितना है, उनको क्या परेशानी उठाना पड़ता है कि स्कूल को चलाने में। और इसीलिए हम लोग बैठे हैं समस्तीपुर के रोसड़ा में शिक्षा भारती इंटरनेशनल स्कूल और उसको चलाने वाले चंदन राय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी मतलब पूछते होंगे फॉर्मूला और थपाक से मार देते होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। झूठ मत बोले, बहुत मारता है मास्टर लोग। देखिए, मारने से तो हम उसे कुछ समझा नहीं सकते हैं। हम्म। उसे तो प्यार से समझाना पड़ेगा, जो भी हाँ। बताना होगा एकदम दिल से उसको अपने पास रख कर के तब उसको हम दे सकते हैं कुछ। ज़बरदस्ती हम किसी बच्चे को भी कुछ नहीं दे पाएँगे। हम्म। उसे प्यार से ही देना पड़ता है। अब विद्यालय के बारे में बात करते हैं। कब शिक्षा भारती शुरू हुआ और उससे पहले क्यों शुरू हुआ? क्या मन में आया चंदन जी के कि विद्यालय खोल लिए? हार्डवेयर का दुकान भी खोल सकते थे। देखिए, हम किसान फैमिली से हैं। मेरा परवरिश जो है सो एक किसान फैमिली में हुआ और मेरा जो देहात में रहने के बाद जो अध्ययन हमने किया, जब मेरा पढ़ाई था तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े। उस टाइम में जिस तरह के टीचर हम लोग को और पढ़ाई व्यवस्था मिला सरकारी स्कूल में, वो चीज़ जब हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो उसको देख रहे थे कि वो चीज़ नहीं मिल रहा था। तो मेरे मन में एक कल्पना हम किए कि एक ऐसा विद्यालय हो, जिसमें माँ-बाप का जो ख्वाब होता है कि हम अपने बच्चे को कितना ज्ञान दें, वो हम देने का प्रयास किए। एक माँ-बाप के तौर पे हमने सोचकर विद्यालय खोला। ये मैं इमोशनल हो रहा हूँ,
क्या है कि मैं दिल से इस चीज़ को किया हूँ। आज वो पूरा हो गया? मुझे तो लग रहा है कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे बच्चों में दिखाई पड़ता है, मेरे स्कूल के बच्चों में। कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी समथिंग मेरे स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं। 500 बच्चे हैं जी। और क्लास 1 से लेकर? उसमें भी किसान के बच्चे हैं, जो मज़दूरी करते हैं उनके बच्चे हैं, जो खुद शिक्षित नहीं उनके बच्चे हैं। बहुत मेहनत करके, बहुत अरमान से वो मेरे पास आते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। अच्छा, आजकल नया-नया जो बढ़िया स्कूल खुला है, जो ढकोसला के तौर पे कहता है कि माँ-बाप पढ़ा नहीं है तो बच्चा को भी एडमिशन नहीं लेंगे। आप भी ऐसा करते हैं क्या? अब सोचिए इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है कि जिसका माँ-बाप शिक्षित नहीं हो पाया, तो कोई ज़रूरी है कि हम उसके बच्चे को शिक्षित नहीं करें? सोचिए जिस गार्जियन के बच्चे वो खुद अनपढ़ हैं और उनके बच्चे अगर शिक्षित होकर के 10 लाइन इंग्लिश में बात कर सके, कोई अच्छा चीज़ को समझ-बूझ करके वो अपने जीवन को सही ढंग से जी सके, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगा? तो चंदन जी का क्या तरीका है स्कूल को चलाने का, ताकि सब बच्चों पर बराबर ध्यान दिया जाए, बच्चे पढ़ भी पाएँ? जब हम विद्यालय खोले थे, तो मेरे मन में आया कि मैं किस तरह से इस समाज के बच्चे को अच्छा पढ़ाई दे पाऊँगा। फिर मैंने इस चीज़ पर काफ़ी अपने जो हमारे ख़ास ऐसे मित्र थे, जिससे मैं अपने दिल की बात को शेयर किया। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन करते-करते एक रास्ता बनाया कि इस तरह का पढ़ाई अगर मिले इस समाज में, तो मेरे समाज के बच्चे भी अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। उनके पास भी अच्छे तरह से हम ज्ञान दे सकते हैं। तो मैंने जो है सो डे बोर्डिंग स्कूल करके खोला। क्या है कि अगर एक स्कूल चलाने के बाद वो 4 घंटा मेरे पास 5 घंटा रहने के बाद वो बच्चे जब घर पे जाते हैं, उसे हम इंग्लिश स्कूल में रखे हुए हैं। उसको उस तरह से पढ़ाएँगे और उसको उस तरह का माहौल भी चाहिए। अब मम्मी-पापा अगर मान लीजिए वो कुछ सीखना ही चाहता है, उसका लैंग्वेज पहले घर का लैंग्वेज भी तो सही होना चाहिए। तो ये सब के लिए मैंने डे बोर्डिंग स्कूल किया कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेरे पास बच्चे रहें। अब मान लीजिए हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय चलाते हैं, अपने बच्चे को अपने पास में रखते हैं। इस यहाँ के डिसिप्लिन को वो मेंटेन करता है। यहाँ उसको जो पढ़ाई जिस क्लास में है उस तरह का पढ़ाई देते हैं। इसके बाद जब वो शाम में घर जाता है, तो अपने घर से बाहर के जो माहौल है, उससे वो दूर रह जाता है। सुबह से मेरे पास रहता है, तो शाम में जाने के बाद उसको वो माहौल नहीं मिलता है, अगल-बगल के दोस्तों से, उसका लैंग्वेज से वो थोड़ा बच के रहता है। स्कूल में जो एक-दूसरे से जिस तरह से टॉकिंग करता है स्टूडेंट या टीचर ने जिस तरह से बात किया, वो लैंग्वेज उसके ब्रेन में सेट होते चला जाता है। घर पे गया, अपना जो वर्क है वो वर्क किया, खाना खाया, फिर सोया, फिर सुबह मेरे पास आ जाता है। तो इससे मुझे काफ़ी परिवर्तन लगा बच्चे में, कि हम जो चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ वो अच्छे से ले रहा है। वो अपने अगल-बगल के माहौल से अलग हो गया। वो पढ़ाई की तरफ पूरे दिन मेरे साथ रहते-रहते वो ढल गया। उसको पढ़ाई भी अब खेल की तरह नज़र आता है। उसी तरह का टीचर लोग भी हम लोग रखे हुए हैं कि वो टीचर भी उसको उस तरह से देते हैं कि उसको कभी फ़ील नहीं होता है। एक दिन स्कूल में अगर मेरे स्कूल में छुट्टी मिलता है, तो उस बच्चे को मन नहीं लगता है। वो चाहता है कि हम स्कूल के साथ रहें। अच्छा, स्कूल चलाने वालों को बड़ा हीन दृष्टि से आजकल लोग देखते हैं, कहते हैं प्राइवेट वाले बड़ा लूट रहा है सब। तो चंदन जी ये बताएँ कि स्कूल चलाने में कितना तकलीफ़ है? नहीं, तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ सिर्फ़ इस बात का है हाँ। कि अगर हम काम करने के लिए दूसरे भी रोज़गार कर सकते थे, उसमें भी मुझे पैसा मिल सकता है। लेकिन जब हम अपने समाज के बच्चे को शिक्षित करने का जो मैंने काम शुरू किया, तो ये एक व्यापार के तरह नहीं देखना है इसे। व्यापार तो है, हम जब पूरे दिन मेहनत करेंगे तो पारितोषिक तौर पर गार्जियन हमको जो भी देंगे, उसमें इतना तो हम मान लीजिए काम करेंगे तो मुझे खाने-पीने के लिए तो मिल ही जाएगा। लेकिन जिस उम्मीद के साथ वो बच्चे को मेरे साथ जोड़ते हैं, उसको वो चीज़ नहीं दें हम लेकर के, सही पढ़ाई की व्यवस्था नहीं दें, हम लिख दें कि हम इंग्लिश स्कूल चला रहे हैं, अगर अच्छा टीचर नहीं हो उसके पास, तो फिर वो पढ़ाने से क्या फ़ायदा? वो बच्चा क्या लेगा? टीचर जब जानेगा ही नहीं तो बच्चे को क्या देगा वो? तो फिर बच्चे का विकास कैसे होगा? और जब बच्चे का विकास नहीं होगा तो गार्जियन को तो लगेगा कि ये मेरा पैसा तो बर्बाद चला गया, मेरे बच्चे को तो इसने ठग लिया। अनपढ़ भी माँ-बाप है, अगर उसके बच्चे में सब कुछ अगर लग रहा है कि वो पॉज़िटिव में जा रहा है, तो माँ-बाप को दिखाई पड़ता है। और मैं कभी जो है सो किसी भी गार्जियन के यहाँ जा कर के बच्चे माँगने के लिए नहीं गया। मैंने ये मन में बना लिया था कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है, अच्छा रिज़ल्ट मुझे देना है, बच्चे को वो चीज़ देना है जो माँ-बाप को दिखाई पड़े, समाज को दिखाई पड़े, तो वो मेरे पास जुड़ेंगे हमसे।
तो चंदन जी सब दे रहे हैं। जी, हम प्रयास कर रहे हैं। हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि हम वो चीज़ दें, जो चीज़ का अभाव अब मुझे अपने जीवन में महसूस होता है कि उस तरह का पढ़ाई नहीं मिला, उस तरह का माहौल नहीं मिला। एक किसान फैमिली से हम भी थे। जो चीज़ हमको नहीं मिला वो हम देने वाले, मतलब मन में आता है कि हम कुछ दें ऐसा, जो मेरे यहाँ के बच्चे भी जब कहीं बाहर जाएँ, कोई अच्छे मतलब पढ़ाई करके बोर्ड करने के बाद जब कहीं बड़े-बड़े शहर में जाते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो यहाँ का जो लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम से सब पढ़ के जाता है। वहाँ माँ-बाप के पास पैसा है, सपना है, तो बच्चे को अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट में डालते हैं कि तुम इस चीज़ का तैयारी करो। वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चे से बात किया, अपने इलाके के बच्चे से, जो कोई-कोई इंटरव्यू की तैयारी में जब बाहर जाता है, तो बच्चे बताते हैं कि सर जब हम जाते हैं कोचिंग क्लास में, तो वहाँ जब टीचर बोलते हैं, तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। हम्म। तो जब जाते हैं और वो चीज़ तो समझ उतना आता नहीं है कि ये मेरे लिए कितना मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को। बहुत सारा ऐसा लड़का मिला मुझे जो बेंगलोर में कोई न कोई तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था, कोई दूसरे-दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी कर रहा था। वो सब बोलता था कि जब जाते हैं ना सर, तो वहाँ कुछ बोलता है ना टीचर तो समझ ही नहीं पाते। तो हम पूछे उससे कि ऐसा तुम्हारे साथ होता है कि और सबके साथ? नहीं सर, जो बिहार के रहने वाले हैं, वो अक्सर जो मेरे साथ लड़का रहता है, वो सब तो ऐसे ही टाइम पास करता है। और हम भी टाइम पास करके वापस घर आ गए। कुछ समझ ही नहीं पाए। तो ये चीज़ जब मेरे दिल में कचोटता है कि जब बिहार में इतना प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है। उसे सही मार्गदर्शन अगर दिया जाए, तो यहाँ के बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, चंदन जी थे। बाकी जो दिक्कत की बात ये कह रहे थे उसे भाषाई दिक्कत कहते हैं। अंग्रेजी को लेकर जो चलन और राज्यों में है वो हमारे यहाँ नहीं है, और इसीलिए हम अंग्रेजी को एक स्टैंडर्ड के रूप में देखते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। अपन घूमकर आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद कोई नहीं दिखा रहा है, और इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप भी इन सब बातों से जागरूक हो सके कि अपना बिहार वाकई में कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।